हेलो एवरीवन, मैं अंजना। आप मेरे साथ हैं इस वीडियो पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के शिक्षा के नूतन आयाम पुस्तक से आज हम इकाई 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। चलिए हम आज इसका अध्ययन करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि यह आपके अध्ययन में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती है। अगर वीडियो आपकी सहायता में काफ़ी अधिक मात्रा तक कारगर होती है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सके। चलिए अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा के जो उद्देश्य हैं। विशिष्ट शिक्षा जो है एक विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उसे समाज का एक उत्तरदायी, स्वतंत्र एवं सक्रिय सदस्य बनाने की एक प्रक्रिया है। वैसे तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य नियमित शिक्षा के उद्देश्यों, बालकों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्रचना, नागरिक विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास आदि से कदापि भिन्न है, परंतु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के चलते थोड़े व्यापक जरूर हो जाते हैं। विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को हम अग्रवत देख सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आकलन, शीघ्र हस्तक्षेप करना, अभिभावकों एवं समुदायों को जागरूक करना, पुनर्वास करना। इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि विशिष्ट बालक की जो है उसकी पहचान और निदान और आकलन करना। जो विशिष्ट बालक है इसके निदान से तात्पर्य है कि उसके जो शिक्षण संबंधी अधिगम संबंधी जो भी शारीरिक और मानसिक विशेष आवश्यकताओं की पहचान है उसे कर हम उसका निदान करें, जिससे उसके सहायक उपकरणों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को भी तैयार किया जा सके। यही विशिष्ट शिक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व है और उद्देश्य भी। जो विशिष्ट बालक है उसकी पहचान सर्वप्रथम उसके व्यवहार के प्रेक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उसके जो विभिन्न जो चिकित्सा और मनोविज्ञान संबंधी उपकरण हैं उनके प्रशासन द्वारा किया जाए। फिर है शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र हस्तक्षेप में हम बालक की जो क्षमता और कौशलता है, उसकी जो भिन्नता है, उसी के कारण जो उसको विशिष्ट नाम दिया गया है। विशिष्ट बालक की इसी भिन्नता को कम करने हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हो रही ये क्षति या कमी उसको तुरंत रोका जाए, प्रभावों को कम किया जाए। यही विशिष्ट शिक्षा का द्वितीय मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम शीघ्र हस्तक्षेप भी कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो शीघ्र हस्तक्षेप है एक व्यापक पद है जो बालक की समस्त आवश्यकताओं को सम्मिलित करता है। बालक की यदि दृष्टि बाधित है तो उसकी दृष्टि हेतु सबसे उत्तम संभव संशोधन उपलब्ध कराना, जैसे कि ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण आदि। उसके लिए बाधा रहित प्रवेश तैयार करना है। दृष्टि बाधा के कारण उत्पन्न जो हीनता के भाव हैं, प्रेरणा के द्वारा उसमें कमी करना, मनोविज्ञान प्रभावों को कम करना, शिक्षा के जो सामान्य अनुभव है उसको प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना, और इसमें क्या है अर्थात जिससे बालक में अक्षमता की स्थिति पैदा न होने पाए। अभिभावक को परामर्श देना, अर्थात इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जो अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको अच्छा परामर्श उपलब्ध करा सकें, जिससे कि वो अपने विशिष्ट बालक के साथ उसके जो मुख्य आवश्यक कौशल हैं उनका प्रशिक्षण उन्हें जब प्राप्त हो तो वह भी अपने घर और स्कूल के परिवेश में उन बच्चों को क्या है उसके लिए तैयार करने में सक्षम हो जाएं। फिर है अभिभावक एवं समुदाय को जागरूक। जो विशिष्ट शिक्षा का तृतीय मुख्य उद्देश्य है अभिभावकों एवं समुदाय के नागरिकों को विशिष्ट
बालक की जो आवश्यकताएं और क्षमताएं उसे परिचित कराना, जानना उसको, उन्हें उसके प्रति जागरूक बनाना, क्योंकि बालक की जो है प्रथम शिक्षिका माँ होती है और प्रथम पाठशाला उसका घर होता है। घर के साथ साथ समुदाय भी होता है, परिवार भी होता है। तो यही है कि प्रथम शिक्षक उसके माता पिता जो हैं वो समुदाय के अन्य जो सदस्य होते हैं, यही इन्हीं सबके संपर्क में वहाँ कर सीखता है। तो इसीलिए कहा है कि अभिभावक और समुदाय को जागरूक बनाना भी एक उसका मुख्य उद्देश्य। फिर पुनर्वास करना, यानी बालक को क्षति के कारण उत्पन्न होने वाली जो अक्षमता है उसे समुदाय से अलग थलग कर देती है। जैसे कि उस जो मन है वो बहुत बुरा असर पड़ता है और कहीं कि वो उखड़ सा जाता है, जिसे उसी समुदाय में अक्षमता न होने पर रहने वाली स्थिति में पुनर्स्थापित करना ही जो है बालक का पुनर्वास कहलाता है। विशिष्ट शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य यही है कि पुनर्स्थापित करने का जो उद्देश्य है उसको 6 रूप में हम व्याख्यात कर सकते हैं, जैसे कि शैक्षिक पुनर्वास करना, चिकित्सीय पुनर्वास करना, वैयक्तिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, व्यावसायिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास। चलिए अब हम शैक्षिक पुनर्वास को पढ़ते हैं। शैक्षिक पुनर्वास जो है इसमें हम बालक को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराकर उसके शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत करके शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में सामान्य बालकों के समांतर खड़ा कर उसका शैक्षिक पुनर्वास किया जाना चाहिए। फिर है चिकित्सीय पुनर्वास। इसमें विशिष्ट बालक को चिकित्सीय प्रयासों या विधियों से कम किया जा सकता है, जिससे कि बालक अपने पुनर्वस्था को प्राप्त कर सके और सामान्य परिवेश में सामान्य बालकों की भांति जीवन जीने योग्य बन जाए। यह चिकित्सीय पुनर्वास कहलाता है। फिर है वैयक्तिक पुनर्वास। जो वैयक्तिक पुनर्वास है इसमें विशिष्ट बालक में अक्षमता के कारण विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि स्वसम्मान की, विश्वास की, हिम्मत आदि से संबंधित अनेक विसंगतियों का उत्पन्न होना होता है। विशिष्ट बालक में उत्पन्न इन विसंगतियों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा यथासंभव कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। इसी को विशिष्ट शिक्षा के वैयक्तिक पुनर्वास का उद्देश्य है। ठीक है। फिर है सामाजिक पुनर्वास। बालक जिस समाज या समुदाय का सदस्य होता है उसमें कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसकी एक संस्कृति भी होती है, जहाँ हर समाज समुदाय में प्रत्येक सदस्य यह उम्मीद लगता है कि उसकी संस्कृति को धारण करे, संरक्षित करे और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, उसी रीति रिवाजों के अनुसार वह व्यवहार करे। इसलिए विशिष्ट शिक्षा का परम उद्देश्य है कि वह अपने समाज और समुदाय की ज़रूरतों एवं उनकी उम्मीदों के अनुसार तैयार हो, ताकि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो। फिर है व्यावसायिक पुनर्वास। इसमें बालक की जो क्षमता के अनुरूप है व्यवसाय के चयन हेतु तैयार किया जाता है, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाती है। फिर है आर्थिक पुनर्वास। आज का जो भौतिकवादी युग है इसमें व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, खूब धनी बनना है। तो वही है कि हमारा जो जीवन है धन पे, अर्थ पे आधारित हो गया है। तो जो बालकों को जो बड़े बड़े कर्णप्रिय दार्शनिक विचारधारा हैं और उनको कटु सच्चाई से हमको परिचित कराना चाहिए, उन्हें अर्थ अर्जन के लिए तैयार तो करना चाहिए, पर उसको जो समाज में अपने आप को एक परिवेश है वो भी सीखना चाहिए और अपने आप को एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्थापित कर सके। ये भी एक विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों का उसके सामान्य समुदाय में एक समान सहभागी के रूप में समेकित करना है, सामान्य वृद्धि के लिए उन्हें तैयार करना, हर्ष एवं विश्वास के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने योग्य बना। चलिए हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। विशिष्ट बालक की जो आवश्यकताएं अन्य सामान्य बालकों से जो होती है भिन्न होती है। ऐसे बालकों की शिक्षा दीक्षा सामान्य नियमित शिक्षा प्रणाली में संभव नहीं होती। इसके लिए विशेष उपकरणों, विशेष तकनीकियों, विशेष विधियों आदि की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों? विशिष्ट शिक्षा वाले बालकों को अगर उनके खुद के हाल पर छोड़ दिया जाए तो क्या हम हेलेन केलर, स्टीफन हॉकिंस आदि विद्वानों की परिकल्पना कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्रतिभा किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति,
संप्रदाय, देश, भाषा, विकलांगता आदि की मोहताज नहीं होती है। इस प्रकार न जाने कितनी प्रतिभाएं इन्हीं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बीच छिपी रहती है। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें उनको देखने की, उनके अंदर छिपे हुए उस हुनर को देखने की, पहचानने की और उन्हें निखारने और संवारने की, जिसके लिए इसमें विशिष्ट जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हम मानवाधिकारों के संदर्भ में बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बालक सर्वप्रथम एक मानव है, फिर जाकर वो अक्षम या जो भी उनकी आवश्यकताएं भिन्न हैं फिर है, और शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का मूल्य अधिकार है। विशिष्ट बालक का इस मूल अधिकार की रक्षा हेतु भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता करना आवश्यक है। फिर देखेंगे कि एक राष्ट्र के संसाधन जितने ही उन्नत होंगे वह राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा, और इस मानव संसाधन को उन्नत करने के लिए उसे शिक्षित और प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा, जिससे प्रत्येक विशिष्ट बालक भी अपने राष्ट्र की एक बहुमूल्य थाती है, धरोहर है। उसका सर्वांगीण विकास देश के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है, अपरिहार्य है। फिर है सामाजिक संदर्भ में मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। विशिष्ट बालक भी एक मनुष्य होने के नाते सामाजिक प्रकृति का है। तो प्रत्येक समाज का उत्तरदायित्व है कि वह अपने आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करे, तत्पश्चात अपेक्षाएं रखे। तो जनतांत्रिक संदर्भ में विशिष्ट बालक भी राष्ट्र का एक स्वतंत्र नागरिक है और उसे एक सुखी, संपन्न और समृद्धशाली जीवन जीने का समान अवसर प्राप्त है। उसके व्यक्तिगत सम्मान व अधिकारों की रक्षा करना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी है। भारत में 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए मूल अधिकार के रूप में सुरक्षित करता है, जो कि स्वतः ही विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को बल देता है। अब विशिष्ट शिक्षा का महत्व क्या है, चलिए हम निम्न बिंदुओं के द्वारा इन्हें समझ सकते हैं। विशिष्ट बालक की पहचान एवं आकलन। जो विशिष्ट शिक्षा है यह हमें विशिष्ट बालक की पहचान और आकलन कराने में बहुत मदद पहुंचाती है, सहायता करती है, व्यवस्था करती है। जो बालक की पहचान है जितनी जल्द होगी आप उतनी ही शीघ्र से उसकी समस्या का निदान करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालकों की पहचान करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं और घर घर जाकर उनका सर्वेक्षण किया जाता है, या फिर विशेष कैंपों की व्यवस्था की जाती है, या स्कूलों में अन्य सामुदायिक केंद्रों पर जांच शिविरों का आयोजन करा जाता है, जिससे कि विशिष्ट बालकों की पहचान की जा सके और उनकी पहचान के बाद उनमें उनकी उम्र और अक्षमता की प्रकृति के बारे में जाना जा सके, जिससे शिक्षण द्वारा उसका निदान किया जा सके। फिर है सक्रिय हस्तक्षेप। शीघ्र हस्तक्षेप में भी सक्रिय हस्तक्षेप का बड़ा ही विशेष शिक्षा में बड़ा महत्व है। इसका जो सक्रिय हस्तक्षेप है इसका विशिष्ट शिक्षा में बड़ा महत्व है। फिर यह हस्तक्षेप विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे कि बालक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण एवं यंत्रों को उपलब्ध कराकर, प्रशिक्षण देकर, दैनिक जीवन के कौशलों का प्रशिक्षण देकर जीवन कौशलों का विकास करना। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालक को दैनिक जीवन के कौशलों का प्रशिक्षण देती है, जिससे एक विशिष्ट बालक अपने सामाजिक परिवेश में केवल अपने क्रियाकलापों को ही स्वतंत्रतापूर्वक नहीं करने में सक्षम होता है, अपितु सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में भी निपुण हो जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। चलिए, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा एक समाज है उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाता है, वह बालक को समाज एवं समुदाय से अवगत कराती है। विशिष्ट शिक्षा बालक को अपने समाज का एक उत्तरदायी एवं उत्पादक सदस्य बनाने में सहायता करती है। उसे अपने समाज के रीति रिवाजों से परिचित कराती है और समाज की संस्कृति को विशिष्ट बालक के हाथों में हस्तांतरित कर देती है। फिर है राष्ट्रीयता का विकास। एक राष्ट्र जो है अपने विशिष्ट नागरिक के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करके उसके जीवन को हमेशा सुख व संपन्न समृद्धशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिससे बालक में भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है और अपने राष्ट्र के लिए जीने मरने के लिए वह तैयार हो जाता है। जो राष्ट्रीयता का उससे विकास होता है। फिर है नया दृष्टिकोण। विशिष्ट शिक्षा समुदाय एवं समाज को एक नया दृष्टिकोण देती है, जिससे समुदाय जो है विशिष्ट बालक को एक उत्तरदायी एवं उत्पादक
सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। फिर विशिष्ट बालक को यह एहसास दिलाती है कि वह अक्षम नहीं बल्कि उसमें क्षमता जो है वो भिन्न है। विशिष्ट शिक्षा बालक को एक सुखी एवं संपन्न जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा। जो इसमें विशिष्ट बालकों के अधिकार और जो सम्मान है उनकी रक्षा की जाती है और अधिकारों के प्रति उनको सजग और जागरूक किया जाता है। फिर एक क्रियात्मक साक्षरता, यानी विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जो विकलांगग्रस्त व्यक्ति व बालक जो भी हैं उनका सामान्य जीवन में प्रयोग आने वाली जो जानकारी है उनसे परिचित कराया जाना, जिससे कि वह समय के साथ चलना सीख सकें। जैसे कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल वगैरह है, एटीएम, टीवी आदि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका प्रयोग करना, उनके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देना, जिससे वो स्वतंत्र रूप में रहकर चला सकें, तरीके से सिखाकर उनको स्वतंत्र रूप से उनको जीवन जीने के योग्य बनाना, जिससे वह समय के साथ चलना सीख पाएँ। फिर अंत रूप से हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षा है उसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है और बहुत ज़्यादा भिन्न भी नहीं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं उनकी क्षमताओं की प्रकृति के अनुसार थोड़े व्यापक हो जाते हैं। बालकों की अक्षमताओं की पहचान, निदान एवं आकलन इसमें किया जाता है। आवश्यकता एवं अक्षमता का शीघ्र हस्तक्षेप किया जाता है। अनुकूलन ही पहचान है। बाधा मुक्त परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। जागरूकता जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जाता है। और फिर है शिक्षण अधिगम जो सामग्री उनका निर्माण किया जाता है। सहयोगात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं। जो गतिविधियां हैं उसमें उनका नियोजन और कार्यान्वयन होता है। पूर्ण सहभागिता हेतु तैयार किए जाते हैं। पुनर्वास को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब शिक्षा जो है, शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति को सही मायने में मनुष्य या मानव बनाया जाता है। विशिष्ट शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको हम निम्न समझ सकते हैं कि प्रत्येक मानव का वह अधिकार है। दैनिक जीवन के कौशलों के प्रशिक्षण प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका होती है। उत्तरदायी नागरिक बनाने में वह सहायता प्रदान करती है। फिर उन्नतीकरण का एक विकास का द्योतक है। नेक्स्ट है राष्ट्र ही विकास कर सकता है, जिससे समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी है। बालक का पुनर्वास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही। फिर है जो इसकी अक्षमता को सक्षमता में परिवर्तित कर विशेष शिक्षा के द्वारा उसे एक समुदाय का एक स्वावलंबी उत्तरदायी व उत्पादक सदस्य बनाती है, जिससे इसके महत्व जो है निम्न है। विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। अक्षमता के शीघ्र हस्तक्षेप में सहायता होती है। मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। समुदाय एवं समाज में स्वतंत्र एवं स्वावलंबी जीवन जीने के योग्य बनाती है। वह बालक को राष्ट्र का एक जिम्मेदार और कुशल नागरिक बनाती है। फिर जो समाज की अपेक्षाएं उनसे परिचित करवाती है। नेक्स्ट है शिक्षा जो इसकी विशिष्ट शिक्षा जो है जीवन को सुखी, समृद्ध एवं संपन्न जीवन जीने योग्य बनाती है। फिर बालक को क्रियात्मक रूप से साक्षर बनाती है। हम देख सकते हैं संक्षिप्त में विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्र, विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा की आवश्यकता क्यों, विशिष्ट बालकों का वर्णन या उसके प्रकार, विशिष्ट शिक्षा के लाभ, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार, विशिष्ट शिक्षा की सीमाएं। आज हम अपने विचारों को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।